ये धन का गर्व, पद का गर्व, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का गर्व तो काम में नहीं आएगा, तुम्हारे ही काम नहीं आएगा, तुम्हें भ्रष्ट करता जा रहा है। तुम चलते हो, समझते हो आज की समाज में चलता है, नहीं, भागवतिक कानून आपको बख्शेगा नहीं। आप चाहे आंख मूंद लो, अरे कोई नर्क नहीं, पता चलेगा, पता चलेगा। देखो ना खुल के शरीरों की दशाएं देखो ना, आप देखो, कोई ऐसा थोड़ी कि आप अंधे हो, आपको दिखाई दे रहा क्या हो रहा है इस जगत में। फिर आप जब परिणाम देखते हैं तो लगता है भगवान बहुत गलत करते हैं, देखो उसने क्या किया था, ऐसा हो नहीं, उसने जब किया था वो तुम्हें पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है। अब जब दंड आया है तो वो भी कह रहा है और तुम भी कह रहे हो कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो दंड मिला है नहीं। इसीलिए पहले से सावधान, जो बोओगे वही काटने को मिलेगा। इन दुष्ट इंद्रियों को अधर्माचरण करने के लिए जो उत्साह पैदा कर रहे हो आप, वो आपका नाश कर रहे हैं। उत्साह नहीं, अमर असहनशील बनो और इनको दंड दो। कैसे ही हमको कुमार्गगामी बना रहे हैं, नहीं। अच्छा, ज्यादा तुम्हारे शरीर में बल आ गया ना, हम उपवास के द्वारा दंड देते हैं इंद्रियों को, ठीक है। एक बार थोड़ा सा नपा करके उपवास करेंगे, 24 घंटे में एक बार थोड़ा, अभी सब लाइन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये वो दुनिया के पदार्थ बनने और साधना करनी है। मनमानी भोजन, मनमानी आचरण और सच्चिदानंद का अनुभव, होश में, सावधान। जो भी पदार्थ है भगवद अर्पित करके थोड़ा सा अल्पाहार किया, रात दिन संयम। जो ब्रह्मचर्य में सुख है वो अनंत ब्रह्मांडों में भी सब विषय तुम्हें भोगने को मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो, महाराज ययाति का अनुभव 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी लेकर भोगा, अपनी तो भोगा ही, शास्त्र प्रमाण है। तब उन्होंने लिखा है कि एक अजितेंद्रीय पुरुष को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए, संपूर्ण सुंदरियां मिल जाएं, तो भी वो कभी तृप्ति का अनुभव करने वाला नहीं, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। ये स्वयं महान चक्रवर्ती सम्राट, जो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी जिनको पत्नी रूप में प्राप्त हुई है, परम पूजनी जगत बंदनी देवयानी जी हैं, कोई साधारण नहीं है। और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी, अपने पुत्र की भी 1000 वर्ष की आयु भोगने के बाद महाराज पुरुरवा, जिनकी पत्नी के रूप में स्वयं उर्वशी जी आई, जो स्वर्गलोक की शोभा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। ए भाई, इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा से अपने को बचा लो, ये कभी तृप्त नहीं होंगी, तुम्हारा नाश कर देंगी। इस शब्द को याद रखो, भगवान के वचन है, त्यागात् शांति अनंतरम। भोगों के त्याग से शांति प्राप्त होती है। और हमारा मन हमको कैसा मूर्ख बना रहा है कि भोग लो तो शांति हो जाएगी। तो भगवान लिख देते भोगात् शांति अनंतरम, भोगने के बाद शांति प्राप्त होती। और भगवान लिख रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है वो विधान कर रहे हैं, त्यागात् शांति अनंतरम। हमारी मति ठीक नहीं है। सत्संग के द्वारा प्राप्त सुबुद्धि विवेक से हम अपनी दुष्ट इंद्रियों को कह रहे हैं अमर्ष दंड ही है, दंड दो इनको। अब तुम्हारे अंदर है बल, तुम कर सकते हो, रोक सकते हो। कितने ऐसे भाई आके प्रार्थना स्वरूप में कहे कि आपकी बात सुनकर हमने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिया। धन्यवाद। किसने छुड़वाया? किसने? आपने अपनी बुद्धि को जब पवित्र किया सत्संग सुन के, तो आपने ही छोड़ दिया, किसी ने छुड़वाया नहीं है, आपने ही छोड़। ऐसे ही आप पूरी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही आप भगवान को अधीन कर सकते हैं अपने प्रेम के। केवल जागिए आप लौकिक सुख में अपने आप को मिटाते चले जा रहे हैं। अध्यात्म में आइए तो लौकिक सुख आपका गुलाम होगा, आप उसके स्वामी होंगे। अभी दुर्गति है, आप विषयों के गुलाम हैं और विषय स्वामी हो रहे हैं। इंद्रिया मन हम पे हावी होकर हमको इतना नीचे गिरा दिया कि जो धर्म विरुद्ध आचरण करने में अब हमें सकुच नहीं लगता, अब हमें भय नहीं लगता, निर्भय होकर पापाचरण कर रहे हैं। तद्रूपं चैव भूषादिकमपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। हे भाई, ये नाना प्रकार की जो पोशाक है शरीर ढकने के लिए, इसका गर्व न करो। जैसे दिखावे के लिए होता ना, बढ़िया बढ़िया, नहीं नहीं, शरीर ढकने के लिए ठीक है। जैसा आपको भगवान ने परिस्थिति दी उसके अनुसार वस्त्र धारण करो शरीर में। पर कह रहे हैं कि वस्त्र भूषादिकमपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। इनका अभिमान अंदर मत आने दो कि आप सोने की जंजीर पहने हो। कितने किलो होगी सोने की जंजीर? 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1,00,000 योजन। 1 योजन का मतलब 4 कोस, 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर। 1,00,000 योजन का एक पहाड़ है केवल, जिसका नाम सुमेरु पर्वत है, और चौड़ा भी 1,00,000 योजन है, सोने का है। अरे इसी भूमि पे जैसे गेरू, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ऐसे सोना चांदी की खाने हैं भूमि में, मृत्यु लोक में ही केवल। ऐसे रत्न हैं जिनको एक एक की कीमत करोड़ों अरबों में है। ऐसे रत्न हैं, ये रत्न गर्भा भूमि है और ये सब मायाकृत है।
तुमने 10, 20, 50 ग्राम 100 ग्राम की जंजीर पहन ली तो बटन खोल के दिखाओगे सोने की पहने, किस काम के? ये जाएगा तुम्हारे साथ? पहन लो, उसका निषेध नहीं है, अभिमान मत करो। प्रभु ने तुम्हें सुकृत के बल से दिए, पहनो, अच्छा है। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, जैसे रखें, अभिमान करके दूसरों को नीचा देखने की भावना, जो उसमें पावर शक्ति विराजमान हुई तेरे में विराजमान, थोड़ा पुण्य के प्रताप से तो बाहरी पोशाक अच्छी पहने, बकाया इससे तेरी और उसमें कोई क्षमता में कमी नहीं, क्षमता सब में वही भागवतिक शक्ति विराजमान है। ये एक अभिमान मत करो, भगवत प्राप्ति के लिए करें। दुष्ट इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठो। ये त्रिगुणमयी माया का प्रपंच दुर्वासना युक्त आकर्षण से करके हमारा नाश कर रहा है। और ये जो पोशाक है, जो नाना प्रकार के आभूषण है, धारण करो, मना नहीं करते। आप गृहस्थ में हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, पर ये गर्व मत करो, कोई खास बात नहीं। एक समय था 2000 रुपए का बड़ा महत्व था। अब 2001 ट्रक रुपए आपको दे दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? है रद्दी कागज में भी प्रयोग में आने वाला नहीं कि उसमें कुछ पुड़िया बना के रख सको, इतना बड़ा है। और एक समय था 2000 दिखाई दे दे तो कदम लड़खड़ा जाएंगे, चाहे जितने बड़े हो, लगेगा कोई देख तो नहीं रहा 2000 का, भले आपकी जेब में, क्योंकि महत्व है। सरकार ने महत्व खत्म कर दिया तो अब क्या रह गया? सोने का महत्व है, इसलिए तुम गर्व कर रहे हो। महत्व ना हो तो वैसे ही जो भगवत तत्वबोधि या प्रेम प्राप्त की हुई समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का डेला, सोने की थपिया बराबर उसके लिए, क्योंकि महत्व नहीं है। तो महत्व अज्ञान के कारण तुम्हारे, मिट्टी ही है, कोई खास बात नहीं, वो पीली मिट्टी है, उसको तुमने स्वीकार कर, उसका महत्व है, महंगा है, इसलिए आप उसे बड़े गर्व से धारण करते हैं। वस्त्र क्या तन ढकने के लिए है, उनको कोई महत्व थोड़ी, तुमने महत्व दे रखा है। अगर इनमें महत्व रखोगे, इंद्रियों के भोग में, स्वर्ण चांदी में, कपड़े लत्तों में, तो भगवान का महत्व तुम कैसे? और जब भगवान का महत्व नहीं स्वीकार किया तो अनुभूति कैसे हो जाएगी? अज्ञानी को भगवान की अनुभूति नहीं, माया के नाना प्रकार के पदार्थों की सत्यत्व बुद्धि रहती है, तो भगवान की बुद्धि कहां से आ जाएगी? प्रत्युहा भाषमन्यम तृणमिव गणयन नाशस्व वृंदावने भो। हे भाई, ये सब जितना कुछ है माया का आभास है। आभास माने है नहीं। जैसे मृग प्यासा प्रातःकालीन वेला पर गंगा के किनारे दर्शन हुए हैं कि दूर ऐसा दिखाई निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक पहुंचे तो श्वेत बालू सूर्य के किरणों के प्रभाव से जल दिखाई दे देता। अब उसे मृग देखकर दौड़ता है, जिधर पानी उधर पीठ किए है, और जिधर पानी नहीं वहां पानी भास रहा है, वो दौड़ता है, पर प्यास कभी नहीं बुझती। मरुभूमि में सुंदर जल की भावना, ऐसे ही ये मृत्यु लोक के भोगों में सुख की भावना बिल्कुल यथावत है। पीछे मुड़ जाए तो गंगा जी बह रहे हैं। ऐसी तुम संसार की तरफ, माया की तरफ मुख कियो, इसलिए आज तक सुख नहीं मिला। अगर पलट पड़ो तो सुख सिंधु भगवान की तरफ सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनाशों तमहि। श्रीपाद कह रहे हैं, तृणवत जानकर इन सब को, इंद्रियों के भोगों को, आभूषणों को, धन संपत्ति को फेंकना नहीं है। अगर जैसे कोई सोचे कि जब महात्मा वो है कि जिसकी दृष्टि में माटी का पिंड लो और उस पत्थर का टुकड़ा, सोने की थपिया एक दृष्टि है, तो महत्वहीन है, पर वो सोने को तिजोरी में ही रखेगा। समझो, दृष्टि उसके अंदर की है, पर व्यवहार में नहीं। व्यवहार में समदर्शिना नहीं कहा गया। व्यवहार में कि भाई जब हम सोने को बराबर, तो ऐसे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव जो है उसी दृष्टि से होगा जैसे लोक व्यवहार में होता है। पर अंतर से, भागवतिक दृष्टि के कारण कोई महत्व नहीं रह गया। अंतर से